श्रीमद् भागवत का ये एकादश स्कंद का श्लोक मुझे बहुत आकर्षित करता है। जब भगवान ने उद्धव जी को संकेत कर दिया अपने स्वधाम गमन का, तो उदास हो गए उद्धव जी। भगवान ने कहा कि तुम तो परम ज्ञानी हो, और जिसके जीवन में ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है उसके जीवन में निराशा या हताशा का अंधकार कैसे रह सकता है। भगवान ने कहा आप तो मुझे तत्व से जानते हैं। ऐसा हम उस दिन बात कर रहे थे ना, गीता में भगवान कहते कोई होता है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कोई होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है। तो भगवान ने कहा कि आप क्यों उदास होते हैं। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, क्या तुमको भी मेरी माया से डर लगता है, इसलिए उदास हो कि कहीं तुम मोहित ना हो जाओ, कहीं तुम भ्रमित ना हो जाओ। तो नेत्रों में भाव का जल भर के उद्धव जी कह रहे हैं, त्वयोपभुक्त स्रग्गंध वासोलंकार चर्चिता। कहने प्रभु ये देखिए हमारे तन पर आपके प्रसादी वस्त्र हैं, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से, जिस दिव्य अंगराग से आपके श्री अंग को चर्चित किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, जिससे आपका, वही आप कृपा करके प्रसाद स्वरूप किंचित हमें भी देते हैं। और कह रहे ये भूषण बसन कह रहे सब आपकी प्रसादी तो है। और फिर कह रहे इतना ही नहीं, उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायां जये महि। ऐसा वाक्य कहीं और नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं भाई कोई हमारी कृपा से पार तो चला जाता है, लेकिन इस माया को कोई जीत नहीं पाता है। लेकिन यहां उद्धव जी कह रहे हैं कि आपकी माया को तो हमने जीत लिया है, आपकी माया से हमको कैसा भय है, आपकी माया से हमें कोई भय नहीं है। ऐसा वाक्य अन्यत्र पूरे भक्ति साहित्य में कहीं नहीं मिलता है जहां भक्त भगवान से कह रहा हो कि मैंने आपकी माया को जीत लिया है। संतों की वाणी में या तो ये बात कबीर जी कहते हैं, हम तो बच गए साहिब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार। अरे हम तो बच गए साहिब कृपा से, संत सबद लग उतरे पार। कल भी मैं गुनगुना रहा था ना, दास कबीर जतन से ओढ़ी और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ऐसा कौन कह सकता है। कल हम यही तो चर्चा कर रहे थे भाई, काजल की कोठरी है और इस पार से उस पार जाना है, और काजल की कोठरी में से कोई अछूता चला जाए कि कैसे संभव है, लगभग असंभव है। और कबीर कहते हैं हम भाई पार चले गए और अछूते निष्कलुष ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसा निर्मल प्रभु ने भेजा था वैसे निर्मल प्रभु के पास जाने। तो ये जो श्लोक है ये मुझे इसलिए आकर्षित करता है कि बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं पूरे कह रहा हूं, पूरे भक्ति साहित्य में आपको ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा जो भक्त भगवान से कह रहा हो कि मैंने आपकी माया को जीत लिया। पर कह रहे किस बल पर जीत लिया है, कह रहे आपके प्रसाद के बल पर। कह रहे आपका दिया उच्छिष्टामृत हमने पाया है, आपके दिए प्रसादी वस्त्र आभूषण हम धारण करते हैं। ये जो हमारे गले में पुष्पों की माला है ये भी आपका प्रसाद है। हमारे अंगों पे ये जो चंदन आदि दिव्य अंगराग सुशोभित हो रहे हैं ये भी आपकी ही कृपा प्रसादी है। तो आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया है। ये बात आज मैंने इसलिए कही क्योंकि जिनकी वाणी की हम चर्चा कर रहे हैं, व्यास जी के जीवन में भी अगर कोई बहुत अनन्य निष्ठा देखी जाती है ना तो वो प्रसाद के प्रति है। संत जो कहते हैं, संत जो करते हैं, वो सब उपदेश ही तो है, वो सब हम जैसे लोगों के लिए बनाया हुआ मार्ग ही तो है।
तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भाई अगर जीवन में प्रसाद के प्रति निष्ठा हो जाए, अगर जीवन में प्रसाद के प्रति अनन्यता हो जाए, तो फिर उद्धव जी तो कह रहे हैं भाई आपका प्रसाद ऐसा है, आपके प्रसाद की सामर्थ्य ऐसी है कि आपके प्रसाद के बल पर तो कोई आपकी माया को जीत लेता है। माया को जीत लेता है माने जो प्रसाद के आश्रित है उसको आपकी माया का भय नहीं है। या फिर ऐसा कह लो कि जब तक तन पे और जब तक मन में आपका प्रसाद रहता है ना, तब तक आपकी माया निकट नहीं आती। और कल यही बात मैं आपको कहकर सुना रहा था, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। भाई कोई आश्रय चाहिए, कोई आधार चाहिए। या फिर आप ऐसा समझ लो, और सरल उदाहरण समझना हो तो भाई जैसे महाराज वाणी में कह रहे हैं ना, ये अग्नि का सागर है। अब अग्नि में किसी को कूदना हो और जलना भी ना हो तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? फायर प्रूफ कपड़ा पहनेगा, फिर वो सुरक्षित है। ऐसे ही भाई इस संसार में रहना है और इस संसार से ही बचकर रहना है। आप देखो कितनी विचित्र स्थिति है, संसार में ही रहना है और संसार से ही बचना है। अब क्या करोगे? कोई युक्ति तो चाहिए, कोई आधार तो चाहिए। यहीं रहेंगे और यहीं से कैसे बचेंगे? और कहीं चले जाओ भाई, कहीं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चले जाओ। और मैं कहता हूं हिमालय पर क्या, अभी मुझे लगता है 20-50 साल में तो आपको सुविधा मिलेगी, आप चांद पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, यहीं पर कहीं भी चले जाओ। और मैं यहीं की बात क्यों करूं, श्री सेवक जी महाराज तो कह रहे हैं कि कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत, और फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। और स्वर्ग आदि सिद्ध लोक में भी क्यों ना चले जाओ, पर हो तो संसार में ही, हो तो संसार में ही। तो संसार में ही रहना है और संसार से ही बचना है। तो एक बड़ा सुंदर और बड़ा अद्भुत और बड़ा मूल्यवान सूत्र इन संतों और इन भक्तों की वाणी से हमारे हाथ में आता है कि भाई जीवन में अगर प्रसाद की निष्ठा हो जाए तो फिर इस संसार में रहकर संसार से बचा जा सकता है। अब बात आती है भाई प्रसाद क्या है। अब जैसे मैं बोलूं प्रसाद तो सबकी बुद्धि में क्या आता है? प्रसाद कहते ही ध्यान में आ जाती है पत्तल, है ना। पत्तल में सजी है जलेबी, लड्डू, हलवा, पूड़ी, माने ऐसा ही जैसे हम प्रसाद कहते हैं तो हमारे मन बुद्धि में ऐसा ही कुछ आता है। हाँ वो भी प्रसाद है, वो उच्छिष्टामृत है प्रभु का। पर मुझे लगता है जो परम प्रसाद प्रभु ने दिया है ना, गुरुवाक निर्मल सदा चानन, नित साच तीरथ मज्जना। गुरु का शब्द न मेट कोई, कह नानक नानक हर सो। जो परम प्रसाद है ना, वो तो गुरु के मुख से जो शब्द आपने श्रवण किया है ना, वो है कि जीवन में अगर उस प्रसाद का आश्रय बना रहे। मैं तो पहले दिन से आपसे कहता हूं ना भाई, यहां आओ तो सत्संग ही प्रसाद है, यही भाव लेकर आओ। आप प्रसाद पाने ही जा रहे हो। ये जो यहां से कहा जा रहा है सब प्रसाद ही है, संतों ने दिया है, संतों ने दिया है, भगवान ने भोग लगाया है इनका। ये जितनी सब बातें यहां से कही जा रही है ना, इनको प्रभु ने स्वीकार किया है। तो ये प्रभु का भोग लगाया हुआ, प्रभु का आरोगा हुआ, ये उच्छिष्टामृत है, संतों ने हमें दिया है। मैं तो केवल प्रसाद बांटने का काम कर रहा हूं ना, प्रसाद तो संतों ने दिया है। तो ये जो एक एक शब्द है ये प्रसाद है। हाँ, जो प्रभु को भोग लगाकर पाते हैं वो भी प्रसाद है। प्रभु का कोई वस्त्र आभूषण प्रभु की कृपा से मिल जाए वो भी प्रसाद है। पर जो परम प्रसाद है, कहे जो गुरु वाक निर्मल सदा चानन, और नित साच तीरथ मज्जना। नित साच तीरथ मज्जना। सार की बात यह है भाई प्रसाद रहेगा जीवन में। आपके जीवन में प्रसाद रहा तो फिर दूर रहेगी भगवान की माया। प्रसाद के निकट भगवान की माया नहीं आती। जब कालिया के शीश पर
अपने चरण चिन्ह छोड़ दिए ना नट नागर ने। जब कन्हैया ने अंकित कर दिए अपने चरणों के चिन्ह कालिया के मस्तक पर, भगवान ने कहा जा अब तू प्रसाद है, अब तुझे किसी का भय नहीं है, अब तुझे न माया का भय है और अब न तुझे काल का भय, अब तू प्रसाद है। और मैं तो कल भी आपसे यही कह रहा था भाई, कुछ ऐसा हो कि हमारा जीवन ही प्रसाद हो जाए। और फिर व्यास जी ने तो भाई बहुत उमग उमग कर प्रसाद की महिमा गाई है, क्योंकि व्यास जी तो कहते हैं भाई हमारा तो जग जंजाल प्रसाद ने ही छुड़वाया। लगे हुए थे ओरछा से आए हुए ब्राह्मण पीछे, भाई आपको वापस लेकर ही जाएंगे, आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। और जब बहुत दिन तो व्यास जी टालते रहे, लेकिन जब वो नहीं टले, क्योंकि वहां पीछे राजा का आदेश था, राज आज्ञा थी कि लिए बिना लौटना नहीं तो सबको दंड दिया जाएगा। और जब बहुत दिन तक जब नहीं माने व्यास जी और टाल मटोल करते रहे, तो एक दिन ब्राह्मणों ने कहा कि भाई आज आप राजभोग के बाद चलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सब जमुना जी में कूदेंगे, ब्रह्म हत्या आपको लगेगी, अब आप देखो आपको क्या करना है। अब व्यास जी ने कहा भाई ये तो हम फंसे, अब इतने ब्राह्मण अगर जमुना जी में कूद जाएंगे तो सच में इनकी ब्रह्म हत्या हमको लगेगी। तो व्यास जी ने क्या किया, थोड़ा विलंब कर दिया। राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने थोड़ा देर से पहुंचे, आरती हो गई थी और मंदिर में झाड़ बुहार करने वाली जो मेहतरानी जी थी वो लेकर जा रही थी अपने हिस्से की डलिया। व्यास जी ने कहा आरती है गई? बोले अरे महाराज आरती की कहा चली, तो प्रसादों बट गए हो। व्यास जी ने कहा प्रसाद भी बट गया? बोले हाँ। अब हाथ में डलिया थी, व्यास जी ने आप देखा न ताव, पीछे ब्राह्मण थे। व्यास जी ने कड़ी के दोना में से एक पकौड़ी उठाई, मुख में डाली, अब बस खुसर फुसर शुरू हो गई। उन्होंने कहा ये क्या किया इन्होंने? अब भाई वो समय ऐसा था, बड़ा आदर था वर्णाश्रम व्यवस्था का, ब्राह्मण ब्राह्मण की तरह रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के जैसा रहेगा, माने ऐसी व्यवस्था उस समय थी। अब उन ब्राह्मणों को लगा कि ये इन्होंने क्या किया, तो ब्राह्मणों ने आपस में वहीं मंदिर के द्वार पर ही खड़े परामर्श कर लिया। बोले चलो राजा को समझा देंगे। बोले ये अब ब्राह्मण ही नहीं है, ये तो ब्राह्मण ही नहीं रहे। और व्यास जी कह रहे भाई हम तो ये कब से कह रहे हैं कि व्यास ही ब्राह्मण जिन गिनो हरि भक्तन को दास। बोले मैं ब्राह्मण हुई ही नहीं, मैं तो हरि भक्तों का दास हूं, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जब तक अपने मन में ये जाति का अभिमान बना है तब तक तो कोई भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। कबीर पहले ही कह गए कि भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल खोए। बोले तीन बात भूल कर कोई भगवान का भक्त हो सकता है, भूल जाए कि मैं किस जाति में मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि उच्च कुल में जन्म हुआ होगा तो उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान होगा, यदि किसी हीन कुल में जन्म हुआ है तो फिर हीनता की भावना होगी, माने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बोले दोनों ही मन को अस्वस्थ करने वाले हैं, अभिमान भी मन को अस्वस्थ करेगा और वो हीन भावना भी मन को अस्वस्थ करेगी। सबसे पहले तो ये भूल जाए भाई किस जाति में मेरा जन्म हुआ है। फिर बरन माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बोले वहां पर ये परिचय चलता ही नहीं है। और फिर कह रहे कुल, कि बड़े श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है भाई, इसलिए हम सोचे कि पंक्ति में हमें आगे खड़ा कर दिया जाएगा। बोले ना ना ऐसी भी कोई बात नहीं। बोले इन सबको भूल कर, कहने का तात्पर्य जब जात बरन कुल कहते हैं ना, तो कहने का तात्पर्य अपने देहाभिमान को बिल्कुल छोड़कर। पहले भी मैंने आपसे कहा था भगवान के सामने कौन जाए, भगवान के सामने ना ब्राह्मण क्षत्रिय जाए, भगवान के सामने न कोई स्त्री पुरुष जाए। भगवान तो कह रहे हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब जीव मेरे सन्मुख आता है। और जीव माने आप भी मैं भी। और फिर वो तो ऐसा है चींटी के पगनू पुरबाजे तो भी साहिब सुनता है। इसलिए महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जी जंत सब तुद उपाए और जित जित पाना तित तित लाए। सब कुछ कीता तेरा होवे नाहिन किछ असाड़ा जी। तू मेरा राखा सबनी थाई। प्रभु की यही कृपा करुणा दया देखकर ही तो संत कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है।
और भगवान कह रहे भाई हमारे सन्मुख जब जीव हो जाता है, हाँ एक बात तो भाई हर युग हर काल में सत्य है, जीव मनमुख है, कोई भी हो, मनमुख माने स्वार्थ में ही तो लगा, विषय के सुख को ही सुख समझे बैठा है। ये जो सुख बुद्धि है इसी को दुर्मति कहा है संतों ने। महाराज वाणी में कहते हैं, रे मन ओट लेउ हरि नामा, जाते दुर्मत सगल विनाश है और पावे पद निर्वाणा। जाते दुर्मति सगल विनाश है। दुर्मति क्या है, कुमति क्या है, जिसके लिए संत कह रहे कुमति कूप में पतन था, कह रहे दुर्मति के उस अंधे गहरे कुएं में हम गिरे थे, वो दुर्मति क्या है, कह रहे जो विषय में सुख बुद्धि है ना, यही दुर्मति है, यही मति का विकार है। जब संसार के विषय में सुख बुद्धि, सुख बुद्धि माने लगता है कि इससे सुख मिलेगा। देखो बड़ी बड़ी बात करते रहो, पर जीवन में अगर किसी भी प्रकार से संसार का संग्रह, संसार का आकर्षण, संसार की इच्छा लालसा है तो कहीं ना कहीं उसमें सुख बुद्धि है ना, तभी तो है। तो अगर हमारे जीवन में चेष्टा है, हम दौड़ रहे हैं अगर संसार की तरफ, इच्छा है अगर मन में, आकर्षण है, तो भाई ये दुर्मति का ही तो लक्षण है। यही तो दुर्मति है कि जब संसार के विषय में सुख बुद्धि हो। देखो वो ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करना कि आपके प्रारब्ध का जो सुख भोग है ना, वो बिना इच्छा के भी आ ही रहा है, आ ही रहा है, आया भी है, आ भी रहा है और आएगा भी। अन मांगा आगे आवेगा। हमको करना क्या है, हमको देखना यह है कि भाई हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि उर अंतर से संसार का अभाव हो जाए, संसार का अभाव हो जाए अर्थात बाहर की किसी परिस्थिति को बदलने से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। कपड़ा बदलो, 2-4 माला अधिक पहन लो। मैं तो एक और बात आपको कहता हूं कि विरक्त होकर और गृहस्थ का सा आचरण, गृहस्थ का सा संचय करने की अपेक्षा कहीं अच्छा है गृहस्थ होकर आप विरक्त की भांति रहें, क्योंकि संतों की आज्ञा रही है। कबीर कह रहे हैं, कहने कह कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे उदासी और अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। मैं कई बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि भाई जैसा समय आ रहा है, पंडित रामकृष्ण दास बाबा, ये आज से शायद 70-80 बरस पहले की घटना होगी, उनके पास द्वारिका के एक बहुत समृद्ध व्यक्ति आए, बड़े संस्कारी थे। पंडित बाबा से आज्ञा लेना चाह रहे थे कि मैं भजन करना चाहता हूं, मैं विरक्त होकर यहां वृंदावन में भजन करना चाहता हूं। पंडित बाबा ने कहा कि कितने दिन रुकोगे? बोले 3 दिन। पंडित बाबा बोले 2 ही दिन में लौट जाओ। कौन इष्ट है? उन्होंने अपने मन का सब भाव पंडित बाबा से कहा। पंडित बाबा ने संकेत कर दिया, उपासना का संकेत कर दिया कि ये तुम्हारा मार्ग है, इस पर चलो और जाओ अपने घर में अतिथि अभ्यागत की, साधु संत की, हरि हरिजन की सेवा करते हुए भजन करो। जब वो व्यक्ति चले गए ना, तो पंडित बाबा के पास उनकी सेवा में एक महात्मा रहते थे, शिष्य वो किसी को बनाते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी स्वयं की इतनी अनन्य निष्ठा है ब्रज में, ब्रज से बाहर की आप एक वस्तु स्पर्श नहीं करते। जब कोई आया है तो आपने उसको ब्रजवास ना देकर वापस उसके नगर में भेज दिया, ऐसा क्यों? पंडित बाबा ने कहा ये बहुत संस्कारी पुरुष है, ये जहां भी रहेगा वहां साधन कर सकता है। और फिर पंडित बाबा ने उन व्यक्ति को क्या कहा? बोले बेटा हमारी तो निभ गई, अब आगे नहीं निभेगी, बड़ा विपरीत समय आएगा, युग का धर्म है, काल में बड़ा भारी विकार उत्पन्न होगा, समय विकृत हो जाएगा, परिस्थितियां विकृत हो जाएंगी। तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि जात किसे नहीं पूछनी, क्या पहनकर भजन किया है ये कोई नहीं पूछेगा, कितना किया है ये भी कोई नहीं पूछेगा, सच्चे मन से किया है कि नहीं किया है, प्रभु को चाहते हो कि नहीं चाहते हो, बस बात इतनी है। उनको एक प्रीत की सच्चाई से काम है। तो मैं तो पहले भी कहता आया हूं, आज फिर आपको कह रहा हूं, और विशेष रूप से माताएं बहनें, उनके लिए तो मैं पहले से यही कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। भाई पहले तो सबसे अच्छी जगह है घर। आप कहते हो घर में प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता तो भाग्य में है, तो भाई संसार में कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी।
मैं तो कहता हूं कि गुरुजनों की शास्त्र की आज्ञा में रहकर थोड़ा कष्ट सहना भी पड़े तो सह लो, कोई बात नहीं, क्योंकि सहत सहत बाढ़ है भगति। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे, गीता में भगवान ने कहा है भाई काम क्रोध को जीतना नहीं है, काम क्रोध को सह लेना है। कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसको सह लेना है। एक बड़ी अच्छी बात मुझे ऐसी उस दिन सुनने को मिल गई। कहते हैं कि रावण अगर रावण का ही भेष धर के श्री जानकी जी का अपहरण करने आया होता तो उसका अपराध क्षम्य था, उसको क्षमादान मिलता। कहने पर साधु का वेश धर के आया इसलिए अपराध अक्षम्य हो गया। जब तक 100% भगवत प्राप्ति की ही इच्छा मात्र न रह जाए, बाकी सारी इच्छाएं विदा हो जाएं, तब तक तो मैं कहता हूं भाई अपने आप को साधु का वेश धारण करने के योग्य समझना ही नहीं चाहिए। ये तो वो वेश है भाई, भगवान भी इसको देखकर प्रणाम करते हैं। साधु का वेश तो परम पवित्र है, भगवान भी उसका आदर करते हैं, भगवान भी उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो मुझे लगता है जब तक प्रभु के अतिरिक्त कोई और वासना है तब तक साधु का वेश धारण करना ही नहीं चाहिए। और जब केवल प्रभु की इच्छा रह जाए तब भाई वेश धरा कि नहीं धरा, इस बात का कोई बहुत अधिक अर्थ रह नहीं जाता। जाहे लागी लगन घनश्याम की, तब सुधि नहीं रहती भाई, क्योंकि जिनको केवल एक प्रभु की ही चाह रह जाती है उनकी दशा तो फिर ये देखने में आती है, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए। मैं केवल कहना यह चाह रहा हूं, आप कोई अन्यथा अर्थ न लेना इसका। मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं भाई अपने प्रति ईमानदार रहिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई पर मन से भाग न पाए। फिर सुख की कलियां दुख के कांटे मन सबका आधार, और मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार। आपका मन कैसा है, आपका मन क्या चाहता है, आप जानते हो। ऐसा ना कहो, ऐसा नहीं कहो कि हमें नहीं पता कैसे हो गया। नहीं, आपको पता है, आप जानते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे महाप्रभु जी नहीं कहते रे तू बालक नहीं भर्यो सयानप कह रहे भर्यो सयानप, चतुराई से भरा है। अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके माने सुंदर रीति से माने निर्मल रीति से। बोले प्रभु का भजन सीधा सच्चा होकर क्यों नहीं करता। ठाकुर जी ने कभी कहा कि भाई हमारे सामने ऐसा ही बन के आओगे तो हम स्वीकार करेंगे। वो तो कह रहे सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अगना सही तबहि। कितनी सुंदर बात सूरदास कह रहे हैं। बैठे सबे सभा हरिजू की, प्रभु ने अपना द्वार सबके लिए खोल के रखा है भाई। बैठे सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट बड़ी है राम नाम की ओट बड़ी है राम नाम की ओट। आप मैं छोटे बड़े नहीं हैं, बोले राम नाम की हरि नाम की ओट बड़ी है। तभी संत कह रहे हैं रे मन ओट ले हूं हरि नामा, जाते दुर्मत सगल विनाश है, पावे पद निर्वाणा रे मन ओट ले हूं हरि नाम। नहीं तो भाई कल भी हमने गाया, खूब गाया, पढ़े सगले वेद नहीं चूके मन खेद, इक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। ओ कोई ऐसा रे भगत जो माया ते रहत
एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा, एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा। मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा था कि भाई जब तक प्रभु के अतिरिक्त कोई और इच्छा है तब तक तो भाई साधु के वेश को दूर से प्रणाम ही करिए। और ये केवल मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप ना मानने में बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये तो मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई उस वेश को धारण करने के लिए बहुत ऊंची योग्यता चाहिए, बड़ी ऊंची पात्रता चाहिए। और जब कोई और इच्छा ना रह जाए तो फिर संत कह रहे हैं, कह रहे गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ऐसे रखो वैसे रखो जैसे रखो जहां रखो। और मेरे महाप्रभु जी भी यही बात ही तो कहते हैं, बोले जहां रखिए जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। भगवत रसिक देव कह रहे हैं स्वर्ग नर्क अपवर्ग आस नहीं त्रास है। बोले ना तो हमें कहीं की आशा है ना कहीं से डर है, और जहां राखो तहां रहो, और रोते धोते नहीं रह रहे हैं। मैं कल भी आपसे कह रहा था ना, जब श्रवण करो तो प्रयास करो रोम रोम कान हो जाए। जैसे भगवान के भक्त जब दर्शन करते हैं ना तो कह रहे रोम रोम नेत्र हो जाता है, ऐसे जब संत की बात सुनो तो रोम रोम कान हो जाए। क्या कह रहे हैं संत? स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। आस माने आशा, इच्छा, त्रास माने डर। बोले ना स्वर्ग की इच्छा है ना नरक का डर है। जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। और कह रहे जहां रखोगे वहां रहेंगे, और कैसे रहेंगे? मान सुख रास है, माने आनंद में रहेंगे। बस इतना हमें दे दीजिए, देहु दया कर दान न बिसरो के लिको, भगवत बलित तमाल बिलो कुबे। बस आप याद रहें, आपकी विस्मृति ना हो जाए। क्या है ना कि कर्ता बने रहने का जीव को जन्म जन्म का अभ्यास है। वो सोचता है मैं ही करने वाला हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं। और वहां संत कह रहे हैं जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने में। तो ये जो कर्तापन है ना, ये हमारे स्वभाव में आ गया। हमारे मन सबके कह रहे ऐसे अंत में अपने दांतों तले वो वस्त्र का छोर द्रौपदी ने दबा लिया। तब तक भी उसको लगा कि शायद मैं कुछ कर सकती हूं, तब तक तो कोई हलचल नहीं हुई। रो रही है, एक एक के आगे जाकर याचना कर रही है। उसी दृश्य की भावना करके संत कह रहे हैं संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो सा। अरे सामने ही तो बैठे थे 5 पति, एक धर्म का स्वरूप है, एक का बल में कोई तोड़ नहीं है, एक का बल में कोई तोड़ नहीं है, एक विद्या बुद्धि और बल तीनों से युक्त है। कोई रूप की खान है, कोई गुण की, और वो पांचों ही तो मुख नीचा किए, लज्जित मुख, नत मुख नीचे बैठे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अरे और तो और गंगा के पुत्र बैठे हैं, धर्म के मर्म को जानने वाले लोग बैठे हैं। भगवान ने दिखाया, बोले देखो धर्म हो, कर्म हो, बल हो, बुद्धि हो, विद्या हो, लेकिन जीव की इस संसार के ताप से रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और कह रहे सब मिल जाएं